हेलो क्लास। बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है एनोनिमस ब्लॉक। एनोनिमस ब्लॉक के रिगार्डिंग हम बात करते हैं व्हाट इज द एनोनिमस ब्लॉक। सो एनोनिमस ब्लॉक हमारे पास में इट्स इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जावा लैंग्वेज। एनोनिमस ब्लॉक एक्चुअली कॉमन ब्लॉक which is used to common to all constructor at the time of the compilation. Basically at the time of compilation every constructor can be used like that। आप कुछ इस टाइप से देख सकते हैं कि मेरे पास में इन प्रोग्राम 5 to 6 कंस्ट्रक्टर हैं, ठीक है। सो एवरी ब्लॉक में, एवरी कंस्ट्रक्टर ब्लॉक में मुझे एवरी टाइम कोई मैसेज पुट करना है। सो उससे बेटर मेरे पास में क्या है कि मैं एवरी टाइम उसको प्रिंट करूंगा, एवरी टाइम उसको राइटअप करूंगा, तो उससे बेटर क्या है कि मैं वन टाइम पे एनोनिमस ब्लॉक बना देता हूँ। एंड ये जो ब्लॉक होगा ये कॉमन ब्लॉक होगा। बेसिकली कॉमन ब्लॉक इन द सेंस ऑफ जो एवरी कंस्ट्रक्टर में आपके पास में बाय डिफॉल्ट प्रिंट हो जाएगा। बट याद रखना ये कभी भी मेथड में पॉसिबिलिटी नहीं है। इट इज मूव टू द स्टार्टिंग ऑफ द ईच कंस्ट्रक्टर ऑफ ए क्लास। एवरी कंस्ट्रक्टर के स्टार्टिंग में आपके पास में ये प्रिंट हो जाएगा। इट इज यूज ऑन द कंस्ट्रक्टर मीन्स एनोनिमस डज नॉट वर्क एनी मेथड। तो दैट मीन्स आपके पास किसी भी मेथड में कभी भी वर्क नहीं करता। चलिए हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं किस टाइप से आपके पास वर्क करता है एंड रन करके देखेंगे इसको। ये मेरे पास में एक सिंपल सा एग्जांपल है। चलिए इसको हम कॉपी कर लेते हैं। नोटपैड लेते हैं। ओके ये मेरा एक सिंपल सा प्रोग्राम हो गया है। इस प्रोग्राम को हम देखते हैं। इस प्रोग्राम का जो नेम है मैं यहाँ क्लास ए की जगह पे मैं क्लास बी कर देता हूँ। इससे कोई मैटर नहीं करता। अब मैं b.java कर दूँगा। फाइल नेम मेरे पास b.java हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने क्या किया है कि एक सिंपल मेरे पास में कोड है। इसमें मैंने क्या कर दिया है कि क्लास स्टार्ट होने से आपके पास में एक कोड मैंने यहाँ पे जनरेट कर दिया, सिस्टम और .println एंड एनोनिमस ब्लॉक, ठीक है। देन इसके बाद मैंने क्या किया है कि यहाँ पर आपके पास में ए हो गया है। देन हम देखते हैं कि मेरे पास में ब्लॉक यहाँ पे मेरे पास में क्लोज हो जाता है। क्लास और डिफरेंट क्लोज होगी, याद रखना क्लास डिफरेंट क्लोज है आपके पास में, ये डिफरेंट है। आप कुछ ऐसे कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया है यहाँ पे एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर मेरे पास में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया है, ठीक है। एंड सेम एज मैं बात करता हूँ आउटसाइड ऑफ द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैंने एक अनदर वेरिएबल बना दिया है। वेरिएबल नेम में मेरे पास में क्या है ए, ठीक है। तो दैट मीन्स यू कैन से कि ये ग्लोबल वेरिएबल हमारे पास में बन गया है। अब मैंने बात करते हैं सिंगल, आपके पास में सिंगल पैरामीटराइज आपके पास में यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर हो गया है। इसमें जो x की वैल्यू, दैट मीन्स इस पैरामीटर में जो भी वैल्यू आएगी ये किसके अंदर पुट कर दिया आपने, एक जो आपने ग्लोबल वेरिएबल बनाया है a, तो दैट मीन्स इसके अंदर आपके पास वैल्यू पुट हो जाएगी, ठीक है। एंड ये वैल्यू वन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में जो a है यहाँ पर आपने इसको क्या कर दिया है, प्रिंट कर दिया है। तो दैट मीन्स आपके पास में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया है। तो हम बात करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बात करते हैं। तो दैट मीन्स मैंने पहले भी बताया था कि सबसे पहले यदि कोई स्टैटिक ब्लॉक है तो सबसे पहले आपके पास में कोई भी कंपाइलर, जावा का जो कंपाइलर है फर्स्ट टाइम स्टैटिक ब्लॉक को कंसीडर करता है। लेकिन यदि जावा कंपाइलर नहीं है तो उस केस में स्टैटिक मेथड को कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास में ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पर, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपके पास में ऑब्जेक्ट नेम हो जाता है। एंड देन मैं बात करता हूँ जब मैंने यहाँ पे क्लास नेम लिया है तो मेरे पास में क्लास नेम क्या हो गया, बी हो गया है। देन सेम एज मेरे पास में हम बात करें कंस्ट्रक्टर नेम सेम एज क्लास नेम हो गया जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। ओके गुड। सो हमारे पास में ये हमारे पास में कंस्ट्रक्टर रेडी हो गया। तो हमारे पास सेम नेम एज होता है तो हमारे पास यहाँ भी हमें बी ही करना होगा एंड सेम एज यहाँ पर भी हमें बी करना होगा। तो इसको हमारे पास में सेव करना होगा। देन हम बात करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे चलते हैं एंड इसको रन करके देखते हैं। cmd डेस्कटॉप पे हमारे पास ये प्रोग्राम सेव है। तो हम एक काम करते हैं जावा सी b.java। हमारे प्रोग्राम कंपाइल हो गए हैं। अब इसको हम रन करते हैं। रन करने में हमारे पास में सबसे पहले क्या आ गया है, एनोनिमस ब्लॉक आ गया है। तो एनोनिमस ब्लॉक कुछ इस टाइप से देखिए कि मेरे पास में एनोनिमस ब्लॉक आ गया है। इसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मेरे पास हो गया है। एंड देन
डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे प्रिंट होने के बाद में हम मेरे पास में अगेन क्या हो गया, एनोनिमस ब्लॉक आ गया है। तो दैट मीन्स जो एनोनिमस ब्लॉक है ये आपके पास में 2 टाइम प्रिंट हो गया है। हाँ, फर्स्ट वाला आपके पास में एनोनिमस ब्लॉक ये हो जाता है, दैट मीन्स दिस वन, ठीक है। एंड सेकंड वन की हम बात करते हैं तो सेकंड वन आपके पास में ये प्रिंट हो जाता है, फर्स्ट वन हो जाता है एंड सेकंड वन आपके पास हो जाता है। तो दैट मीन्स एवरी कंस्ट्रक्टर से बिफोर आपके पास में ये प्रिंट हो जाएगा आपके पास में। अब हम बात करते हैं, यदि आप कुछ देखते हैं, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि मैं बात करता हूं कि जो बी है, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंस्ट्रक्टर स्टैटिक के पास कंपाइलर जाएगा तो आपके पास ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट जनरेट होने के बाद में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के पास वैल्यू जाएगी, तो एनोनिमस ब्लॉक बाय डिफॉल्ट एनोनिमस हो ही जाता है, सभी को पता है। कंस्ट्रक्टर से पहले हो जाएगा तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रिंट हो जाएगा। अगेन मैं बात करता हूँ, अगेन यहाँ पर आपके पास में जब सेकेंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे जनरेट होगा तो दैट मीन्स जो 10 वैल्यू के साथ में आपके पास में जो सिंगल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के साथ में कॉल हो जाएगा। तो सिंगल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यहाँ पर हमारे पास है, सिंगल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो जाता है जो बी है। एंड इसमें आपके पास जो पैरामीटर के अंदर जो वैल्यू है वो हमने 10 पास कर दी थी नीचे से, तो 10 आपके पास एक वैल्यू आपके पास में 10 हो जाती है। सो इसमें भी आपके पास में एवरी कंस्ट्रक्टर में हमने बताया था कि एनोनिमस ब्लॉक हो जाता है। तो यहाँ पर 2 कंस्ट्रक्टर है तो आपके पास में एनोनिमस ब्लॉक 2 टाइम्स आपके पास में प्रिंट होगा। मेथड, यदि मेथड के केस में कभी भी कंस्ट्रक्टर ब्लॉक हमारे पास, हम बात करते हैं मेथड के केस में कभी एनोनिमस ब्लॉक वर्क नहीं करता है, ठीक है क्लास। ये हमारे पास में आउटपुट आ जाएगा, दैट मीन 2 टाइम्स मेरे पास आ जाएगा एनोनिमस ब्लॉक 2 टाइम्स मेरे पास में प्रिंट हो जाएगा। एंड सिंपली लास्ट में हम बात करते हैं मेथड में, मेथड केस में ऐसा कुछ नहीं होता आपके पास में। ओके क्लास, थैंक यू।